फाइनली नेट क्रैक हो गया। मैं एमबीबीएस कॉलेज में जाके ऐश करूंगा जैसे हमारे कोचिंग के सर कहते थे, इसको फेंको इधर। चल के पहले मैं बुक ले देता हूँ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की। भैया एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की बुक देना। भैया फर्स्ट ईयर की चाहिए, पांचों ईयर की नहीं चाहिए। फर्स्ट ईयर की एक सब्जेक्ट की, ये फिजियोलॉजी की बात है। ये भगवान क्या जुल्म है। और भाई और बहन क्या हाल चाल। नेट की रिजल्ट तो आ चुकी है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी हो चुकी है, तो तुम लोग जल्दी कॉलेज में मिलोगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बुक की एक डिटेल वीडियो बना दो, तो हम उसी पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। आगे हम वीडियो में बुक का ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो सबसे पहले बुक जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है इंडियन ऑथर और दूसरी होती है फॉरेन ऑथर। फॉरेन ऑथर में क्या होता है कि उन लोग का जो लैंग्वेज रहता है थोड़ा सा टफ रहता है, समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। और इंडियन ऑथर का ये बेनिफिट है कि जो बुक का लैंग्वेज रहता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आसानी से समझ आ जाता है पढ़ने पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एनाटॉमी से। और एनाटॉमी में जो बुक है वो ग्रेज एनाटॉमी जो कि फॉरेन ऑथर की है, और इंडियन ऑथर में आती है बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह। जनरली यही दो बुक हम लोग प्रीफर करते हैं और यही हर कॉलेज में चलता है। तो अगर हम बात करें ग्रेज एनाटॉमी की, तो देखो यार ये है फॉरेन ऑथर की बुक, तो वही दिक्कत आती है, थोड़ा लैंग्वेज इसका जो रहता है वो टफ रहता है, थोड़ा दिक्कत होती है समझने में। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो डायग्राम है रियलिस्टिक लगता है और डायग्राम से समझ बहुत अच्छा आता है। तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम इसको प्रेफर कर सकते हो, साल भर इसको पढ़ सकते हो। लेकिन वही दिक्कत आती है लास्ट में कि इसको मेमोराइज करने में थोड़ा दिक्कत होती है, एग्जाम में इसको पढ़ के हम लिख नहीं सकते। फिर हम आते हैं अपने इंडियन ऑथर के बुक पे, जो कि मेनली दो बुक बच्चे प्रेफर करते हैं पढ़ना, वो है बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि विश्राम सिंह बेस्ट बुक है और बहुत सारे कहते हैं कि बीडी चौरसिया बेस्ट बुक है। अगर आप मेरा मानो तो विश्राम सिंह इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव और वहाँ पे मोस्ट शॉर्टेस्ट वे में लिखा गया रहता है, जो कि पॉइंट वाइज लिखा रहता है, जो कि आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। और जो इसका डायग्राम है वो इजी टू ड्रॉ है, आप आसानी से इसका प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम में जाके ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें बीडी चौरसिया का, तो ये पुरानी बुक है और जो इसमें डायग्राम है थोड़ा सा टफ है, इसको ड्रा करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। पर इसका जो थ्योरी है वो मुझे विश्राम सिंह से थोड़ा सा अच्छा लगा, बस 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें तो विश्राम सिंह में कुछ ज्यादा क्लिनिकल कोरिलेशन है बीडीसी के मुकाबले। और बीडीसी में एक बेनिफिट होता है कि जो उसका कैडेवरिक के इमेज है वो बीडीसी में दिया गया, जो कि विश्राम सिंह में नहीं। तो हम दोनों बुक आप लोग को दिखाते हैं, जो कि विश्राम सिंह में एक जनरल एनाटॉमी है और 3 वॉल्यूम है, वहीं बीडीसी में एक जनरल एनाटॉमी है और 4 वॉल्यूम है। तो हम एक एक करके आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये है जनरल एनाटॉमी बीडीसी का। मैं तो कहूंगा यही आप प्रेफर करिएगा जनरल एनाटॉमी के लिए, और ये सस्ती भी आती है विश्राम सिंह के मुकाबले। इस बुक में जनरल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझ के जो आगे की जो वॉल्यूम है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसमें जो है जनरल टर्म है, जैसे फ्लेक्शन क्या होता है, सुपाइन पोजीशन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, इंड आर्टरी क्या होती है, यही सब है इसमें। मैं तो कहूंगा अगर ये लाइब्रेरी में मिल सकती है तो लाइब्रेरी से लेके पढ़ सकते हो, उसके बाद से अपना आगे का जो वॉल्यूम है उसको आप पढ़ सकते हो। फिर हम आते हैं दूसरे वॉल्यूम में, इसमें है अपर लिम्ब और थोरैक्स। इसमें अपर लिम्ब का जो अपर लिम्ब है इसके बारे में बात किया गया और थोरैक्स के बारे में बात किया गया। दूसरा वॉल्यूम है उसमें है लोअर लिम्ब और एब्डोमेन एंड पेल्विस है। यह है इसका तीसरा वॉल्यूम जिसमें है हेड एंड नेक। और फिर इसका चौथा वॉल्यूम जो होता है इसमें है न्यूरो एनाटॉमी। फिर अगर हम बात करें विश्राम सिंह में, तो इसका जो जनरल एनाटॉमी है देख सकते हैं, इसका ये जनरल एनाटॉमी का बुक है। और दूसरा जो वॉल्यूम है इसका, फिर एनाटॉमी में एक बुक आती है एटलस करके। इसमें बेसिकली जो एनाटॉमी का जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से ड्रॉ किया गया है, जो कि समझने में बहुत आसानी होती है। आप देख सकते हैं एनाटॉमी की डायग्राम, ये देख सकते हो एनाटॉमी में जो डायग्राम बनाया गया इसमें। और एटलस में बहुत सारे बुक हैं, जो मैंने लिया था एटलस का, यह नटर एटलस, आप इसको ले सकते हैं डायग्राम देखने के लिए, लेकिन इसकी फिलहाल जरूरत होती नहीं है। एक बुक आती है डायसेक्शंस के लिए, जो मेरे पास एक कलिंगम की बुक है, इसका जरूरत पड़ता है डायसेक्शन हाल में। इसमें स्टेप्स दिया है कि कैसे कैसे डायसेक्ट करने के लिए, तो अगर आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। कोशिश करना अगर सीनियर से मिल जाए तो आप सीनियर से ले सकते हो, नहीं तो मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हो। फिर अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी की, तो एम्ब्रियोलॉजी में 2 बुक हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं, एक है विश्राम सिंह और इंद्रवीर सिंह। विश्राम सिंह में यह है कि जो उसका थ्योरी दी गई है वो पॉइंट टू पॉइंट दी गई है और हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो उसका डायग्राम है वो इजी टू ड्रा है, हम इजीली एग्जाम में ड्रा कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें इंद्रवीर सिंह में, इंद्रवीर सिंह का जो थ्योरी है वास्ट है, थोड़ा ज्यादा दी गई है। मेरे पास है इंद्रवीर सिंह, विश्राम सिंह मेरे पास है नहीं, मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, देख लेना वहां से।
फिर हम आते हैं फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी में बहुत सारी बुक हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड बुक की तो इसमें 2 बुक मेनली आती है, गाइटन एंड हॉल एंड गैनॉन। गैनॉन की अगर हम बात करें तो जो इसका लैंग्वेज है बहुत ज्यादा बहुत टफ है और इसको पढ़ के एग्जाम में लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुम फिर भी अगर इसको पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो तो तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम इसको पढ़ सकते हो। गाइटन एंड हॉल बहुत ही अच्छी बुक है, थोड़ी वास्ट बुक है, तुमको बहुत अच्छे से समझाया, समझ में तो तुमको सब आएगा, लेकिन एग्जाम में तुम इसको लिख नहीं पाओगे। एग्जाम में वही लिख पाते हैं जो इसको पूरे साल पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। पूरे साल इसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 4-5% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इसका नोट्स बनाते हैं और एग्जाम में लिख लेते हैं। इस पे एक टॉपिक पे इतनी बड़ी थ्योरी लिखी गई है जो कि एग्जाम टाइम में तुम उसमें से इंपॉर्टेंट लाइन निकाल के तुम एग्जाम में लिख नहीं सकते। तो इसका नोट्स जो निकाल जाते हो किस किस बुक में है, जो कि 2 बुक है, एक है ए.के. जैन और शंभुलिंगम। तो ए.के. जैन जो बुक है वो शंभुलिंगम से थोड़ा सा अप लेवल है। शुरू में बच्चे ए.के. जैन को प्रेफर करते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो थ्योरी है बहुत ही वास्ट है और शंभुलिंगम को बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मेरा मानो तो शंभुलिंगम ही बेस्ट बुक। अगर तुमको एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में लिखना है, तो शंभुलिंगम बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आप इसको शुरू से ही प्रीफर करोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के आओगे। काफी लोग यहाँ पे गाइटन एंड हॉल पढ़ के पास नहीं हो पाए थे, लेकिन मैं शंभुलिंगम प्रीफर किया था और मैं आसानी से पास हुआ था भाई। देखो, गाइटन एंड हॉल और ए.के. जैन पढ़ के पास हो जाओगे, लेकिन यही है थोड़ा सा तुमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तुम कहोगे कि मुझे नॉलेज के लिए बुक पढ़ना है तो तुम जा सकते हो, गाइटन एंड हॉल गैनान भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुमको एग्जाम में इजिली पास होना है तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा, शंभुलिंगम ले लो शुरू से ही और उसको पढ़ो, आसानी से पास हो जाओगे। देख सकते हो ये है गाइटन एंड हॉल और गैनॉन मेरे पास है नहीं। और दूसरी बुक है, तुमको दिखाता हूँ, यह है शंभुलिंगम। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से तुम इसको परचेज कर सकते हो। ये है ए.के. जैन, इसका 2 वॉल्यूम आता है, फिलहाल मेरे पास एक ही वॉल्यूम है। फिर हम आते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री पे। यहाँ पे हम 4 बुक की बात करेंगे। पहला है, ये देख सकते हो, सत्यनारायण। दूसरी बुक देख सकते हो, ये है वासुदेवन। और तीसरी बुक देख सकते हो, ये हार्पर। और चौथी बुक ये देख सकते हो, ये है लिपिनकॉट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वासुदेवन की, तो वासुदेवन एक बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत ही अच्छा दिया गया है, जैसे कौन से पाथवे में कौन सा एंजाइम घट जाए तो कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कौन से एंजाइम घटे तो कौन सा डिजीज होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट किया गया वासुदेवन में, जो कि आपको थोड़ा सा कम ही पड़ सकता है सत्यनारायण में। सत्यनारायण में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन थोड़ा सा कम दिया गया। दोनों के बारे में मैं एक ही पॉइंट बताऊंगा कि तुम पहले जाओ, अगर सीनियर के पास हो तो सीनियर से मांग के दोनों बुक को देख लो, जो तुमको सूट लगे वो तुम बुक जाके ले सकते हो। फिर हम आते हैं अपनी तीसरी बुक लिपिनकॉट पे, जो कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन लिपिनकॉट का डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत मोटा बुक है और जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता आपके प्रॉप एग्जाम के लिए। अगर मेरा मानो तो तीनों बुक को जाके तुम लाइब्रेरी से ले सकते हो, वहां पे देख सकते हो, तुमको तीनों बुक में जो अच्छा लगे वो प्रीफर करके वो तुम ले सकते हो। फिर हम आते हैं अपने चौथे बुक हार्पर, जो कि स्टैंडर्ड बुक है, जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा ही दी गई है, जो कि तुम इस बुक को ले तो सकते हो लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे बहुत कम टाइम इसको देते हैं पढ़ने के लिए।